बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब्दो व या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जैसा कि आपको पहले भी वीडियोस अपलोड करके बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद में आया हूँ। यहाँ पे किसान मार्च और उनका धरना चल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं भी अभी एक बस के छत पर खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ इनके सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हैं। इनको इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये बार बार ऐलानात करके अपने लोगों को बुला रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब कि फ़िल वक्त तो पुरअमन है मार्च, लेकिन यहाँ के जो लोग अभी इस दफ़ा आए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए हम ये अभी भाई खड़े हुए हैं पीछे, इनसे बात करते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं कसूर ज़िला कसूर से आया हूँ। जी हम किसान साल के साथ आए हैं। ये जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर अजाफी टैक्सेस लगा दिए हैं, हम बिल इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली इस्तेमाल करते हैं 200-250 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसका हमें बिल आता है 60,000 70,000। हम मानते हैं कि जो हमने बिजली इस्तेमाल किया उसका बिल हमसे लें। हम ये नहीं कहते कि हमसे वो बिल ना लें, इनका हक बनता है वो बिल हमसे लें। जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बंदा 1 किलो चीनी लेता है तो उसे 1 किलो की कीमत लें। इसका मतलब ये नहीं कि उसे पूरी बोरी की कीमत वसूल कर ले। भी आपने किलो चीनी लिया, आपको पूरी बोरी की कीमत दो। ये हमें 1 किलो चीनी हम अगर ले लेते हैं, एक हमने 200 यूनिट इस्तेमाल किया है, ये हमें 50,000 70,000 रुपया बिल डाल देते हैं। DAP की जो रेट है वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि 14,000 रुपये की DAP हो गया। इसके अलावा खाद हमें मिलती नहीं है। गवर्नमेंट पहले इमरान खान साहब थे तो उनके दौर में भी खाद नहीं मिलती थी। रेट था 1800 रुपया, लेकिन मिलती थी 250 रुपये की। अब रेट है 2400 रुपया। गवर्नमेंट ने ऐलान किया, हमें खाद मिलती है 3032 रुपये की। गवर्नमेंट पर कोई ग्रिप नहीं है उस पर। जो मेडिसन है वो 2 नंबर मिल रही है और खाद जो है वो 2 नंबर मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर जो बिजली के टैक्सेस लगाए हैं, हम ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो वफाकी गवर्नमेंट है ये नज़रसानी करे। जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसका बिल हमसे लें। हम ये कतई नहीं कहते कि हमसे बिल ना लें, हम हर चीज़ का टैक्स देते हैं। अच्छा, पिछले अभी 1 हफ़्ता पहले भी यहाँ पे किसान आए थे, तब इनके साथ इनके कोई मुज़ाकरात हुए थे, तो आप क्या कहते हैं कि उस वक्त जो आपके साथ इन्होंने बात की थी उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ? सर, जो 1 हफ़्ता पहले किसान इत्तेहाद की एक ग्रुप आया था यहाँ पे, उससे जो मुज़ाकरात हुए थे उस पर 1% भी पूछा ही नहीं। उसके बाद उस बार ये कह के भेज दिया कि आपसे मुज़ाकरात हो गए, हम ये कर देंगे। उसके बाद उसे को तो पूछा तक नहीं है कि क्या मुज़ाकरात है। बात वहीं की वही है, बस भेजने का ही काम किया था। लेकिन अब हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे ही हैं। एक दिन क्या, हम 1 महीना भी लग गया तो हम यहाँ पे ही हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपका कितना बिल आया? जी मेरा बिल आया 70,000 रुपया। कितनी ज़मीन है आपकी? सर 2 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ ज़मीन पे 70,000 बिल। और घर का कितना बिल आया आपका? मेरा 15,000 रुपया घर का बिल है जी। अब घर का बिल दें, बिजली जो ट्यूबवेल का बिल दें, खाद डालें, क्या करें। जो ठेका ज़मीन का वो 1,25,000 रुपया, खादें बहुत महंगी हैं। जो मजरई मेडिसन हैं उसमें 1500% इजाफा कर दिया गया है। ये जो किसान है उसके साथ जुल्म है, ज़्यादती है, हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, जैसा कि हर शोबे में ये होता है कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो वो अपनी चीज़ें भी जो पैदावार होती है उसको महंगे दामों बेचते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं कि आप अपनी जो फसलें हैं उनको महंगे दामों बेचें, या उस पर भी हुकूमत अपनी मर्ज़ी का रेट लगाती है? नहीं सर, हम ये नहीं कहते कि जो चीज़ें महंगी होती हैं हम उसको महंगा बेचें। और अगर हम जैसे हम रेट, हमें जो महंगी चीज़ें मिल रही है, DAP महंगी है, बिजली ज़्यादा महंगी है, हम तो कहेंगे फिर जो गंदम है वो 5 से 6,000 रुपये माना हमसे खरीदी जाए। तो फिर जो गरीब आदमी है वो कहाँ से खाना खाएगा, रोटी कैसे खाएगा? लेकिन हमारा जो है ये मुतालबा हरगिज़ नहीं है कि महंगाई ऊपर जाए। हम ये चाहते हैं कि हमें सस्ती चीज़ें दें, हमसे जो जिन्स है वो भी सस्ती लेते हैं। ऐसा नहीं है, जब गंदम ज़मींदार के पास थी तो उसका 2200 रुपया रेट था। अब जब इनके पास आई है, जो गवर्नमेंट के पास चली गई, अब वो 4000 को हो जाए तो मैं तो किसान तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे गन्ना का जो रस वाला गन्ना है, हमारा कसूर के एरिया में गन्ना पैदा होता है। जब ये गवर्नमेंट आई नून लीग की, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो इस्लामाबाद और लाहौर या दीगर जितनी भी बेलनियाँ लगी हुई थी जूस वाली, वो सारी उखाड़ दी। तो वो फसल जो हमारी गन्ने की वैसी खड़ी हुई है, जो 2 से 3 लाख रुपये का पर एकड़ का सेल हो रहा था, अब वो 50,000 में हो रहा है। तो 1.5 लाख रुपया ठेका, हम कैसे क्या करेंगे?
कैसे अपने बच्चों का क्या करेंगे गुजारा। अच्छा, अगर ये इन्होंने जो जूस वाली या गन्ने का रस निकालने वाली रेडियाँ या जो भट्टियाँ छोटी छोटी लगी होती हैं वो इन्होंने उखाड़ दी, उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन तो सिर्फ एक यही रह गया कि आपने शुगर मिल वालों को देना है गन्ना, तो वहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी का रेट मिलता है या नहीं मिलता? नहीं सर, हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, ये शुगर का जो रेट है वो भी गवर्नमेंट एक अनाउंस कर देती है कि ये रेट है, मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि रेट है 250 रुपये फ़ी मन। तो वो जो मिल वाले हैं वो कहते हैं अगर आपने नगद पेमेंट लेनी है तो 250 रुपये आपको नहीं, वो आपको 200 रुपया देंगे। अगर एक माह बाद आपने अगर कैश लेना है तो फिर हम 250 लगा लेंगे। एक माह का कह के फिर वो 2-2 साल नहीं देते। अभी तक 8-8, 10-10 लाख रुपया जो फंसा हुआ है ज़िम्मेदारों का नहीं दे। जी, वो तो पता है कि वो पिछले भी काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थी कि जो शुगर मिल मालकान है वो किसानों को उनका हक नहीं देते, उनके पैसे दबा लेते हैं। तो इसके अलावा अभी आप यहाँ पे जो आपका मेन मुतालबा है वो कौन सा लेकर आए हैं? सर अभी हम ये मुतालबा लेके आए हैं जो बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस हैं और खाद DAP है या इसके अलावा दीगर जो ज़रूरी आलात हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जो ज़रूरी आलात हैं हम उनको सस्ता करेंगे। तो ज़रूरी आलात जो ट्रैक्टर है वो जो सबसे छोटा ट्रैक्टर है यहाँ पे उसको 2 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है। जो ट्रैक्टर हमें 8 लाख में मिलता था अब 14 लाख रुपया में मिल रहा है, जो 3-4 साल 2 साल के अंदर अंदर ये इतना रेट बढ़ गया उसका। तो गरीब किसान कैसे लेगा, अपने बाजार कैसे लेगा, क्या करेगा? अभी डीजल इतना महंगा है कि 250 रुपया डीजल है का एक, अगर अपनी ज़मीन के अंदर 1 एकड़ के अंदर हल चलाएं तो 5000 रुपया एक दफ़ा हल चलाने का लगता है। तो क्या करे किसान मर जाए, जुल्म तो अगर करेंगे तो किसान मर जाएगा। अच्छा, हमारे किसानों को सहूलियात नहीं दी जाती और जब चीज़ों की कीमतों की बारी आती है तो फिर ये कहते हैं, धमकी देते हैं जी कि हम इंडिया से चीज़ें ख़रीदेंगे, और ये इंडिया से जो सब्जियात हैं वो ख़रीदते भी हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर हम ये कहते हैं ये इंडिया से चीज़ें लें, लेकिन वो चीज़ें लें जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, मुल्क के किसान को फ़ायदा हो। ये इंडिया में खाद अब 250 रुपये है, यूरिया खाद जो है, जो DAP है उनकी 900 रुपये है। हमारे पास अगर करेंसी का हिसाब लगाएं तो 1000 रुपये DAP का बनता है, हमें 250 रुपये में मिल रही है। इंडिया से खाद लें, इंडिया से ज़रूरी आलात है, जो मतलब उनका बड़ा ट्रैक्टर है वो 10 लाख का है, हमारा सबसे छोटा 14 लाख रुपए का है। तो ये इंडिया से ज़रूरी आलात लें, जो जिनस की ज़रूरत है वो भी लें, लेकिन जब हमारी आगे आलू की फसल की काश्त हो रही है, अब इतना महंगा डीजल है, गवर्नमेंट डीजल भी इतना महंगा है, खादें भी नहीं मिल रही और 2 नंबर मिल रही हैं। जब आलू की फसल तैयार होगी ये इंडिया से मंगवा लेते हैं, फिर ये वही मैं कह रहा था कि हमारी फसलें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, इनका माल बाहर से आ जाता है। जी सर, गवर्नमेंट को इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। हम जो घूमते वक्त है उसे गुजारिश करते हैं कि किसान के साथ तावन करे, ऐसा ना करे, किसान को के साथ जुल्म ना करे, ज्यादती ना करें। किसान रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। बिल्कुल जी सर, ठीक, बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, आपने ये बातें सुनी इन भाइयों की, इनके बहुत सादा से और जायज़ से मुतालबात है, कोई इतने लंबे चौड़े मुतालबात हैं नहीं, या कोई ऐसी बात भी नहीं कि जो बहुत ज़्यादा हनोनी हो या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात हो। छोटे छोटे इनके मुतालबात हैं और ये पूरी दुनिया में किसानों को सहूलियात दी जाती हैं। हमारे पड़ोस में इंडिया है, वहाँ भी हालात हमारे जैसे ही, लेकिन वहाँ भी किसानों को अच्छी खासी सहूलियात दी जाती हैं और दुनिया में हर जगह किसानों को सहूलियात मिलती हैं। और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और हम अपनी रीढ़ की हड्डी को जिस तरह ये रोडों पर, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरह रोडों पर हम इनकी तजलील कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में अच्छी चीज़ नहीं बन रही। तो इस चीज़ को हमें रोकना होगा और इन गरीब बेचारों को सहूलियात देनी होंगी, इनके हकूक़ का ख्याल रखना होगा। और जब तक हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। और किसान वाकई में, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वाकई में जिस मुल्क में किसान खुशहाल होता है उस मुल्क की मईशत मजबूत होती है और उस मुल्क के आम आवाम भी खुशहाल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे होने चाहिए। लेकिन एक और चीज़ कि आप इन लोगों के कोई भी चीज़ जो है, जो फसल है, वो आप ख़रीदते नहीं और इसकी बजाय आप इंडिया के साथ तिजारत करते हैं, इंडिया से चीज़ें मंगवाते हैं, सब्ज़ियाँ मंगवाते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे जो कौमी किसान भाई हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। आप जब अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, उन चीज़ों को आगे लेकर नहीं आएंगे, तो इस मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। तो आप अपने किसान को मजबूत करें, तो ये ना हो कि अपने बच्चों को किसान बनाना ही छोड़ दें। और जिस तरह हमारे बाकी शोबे हैं वो ज़वाल पजीर हैं, कहीं ये ना ओला ना करे ये भी ज़वाल पजीर हो जाए। अब भी हालात बहुत दगरदू हैं और इनको संभालना चाहिए और किसानों को सहूलियात देनी चाहिए,
इनको सहूलतें देनी चाहिए, इनके मुतालबात मानने चाहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।